हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर मैथ अकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 10 तक करा रखे, आप प्ले लिस्ट में आए चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या करें। एक नहर के एक तट पर, एक नहर है ये, ठीक है। इसके तट पर यानी यहाँ पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। ये एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये टावर है, इसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। ये एक दूसरा बिंदु है, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु पर को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, और यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस टावर की हमें ऊंचाई और जो ये नहर है वो कितनी चौड़ी है, ये यहाँ से यहाँ तक नहर है, ठीक है। तो ये हमें चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। हमें ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो त्रिभुज लेने होते हैं, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है ये। तो हमें क्या करना होता है, या तो इसमें एक बराबर भुजा लो, जो मतलब इस जैसे कि ये एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है। इसमें एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें दो बराबर भुजा लो, तो एक ये भुजा बराबर होगी, एक ये भुजा बराबर होगी। या तो दो बराबर भुजाएं लो, ठीक है, या फिर ऐसे भुजा जो कॉमन हो, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ही आप देख लो, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये, और एक ये, इन दोनों में जो ये वाली भुजा है ना वो दो बार आ रही है। बड़े वाले त्रिभुज में भी ये आ रही है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये आ रही है, ठीक है। तो ये भुजा है ना वो कॉमन है, तो हम क्या निकले, हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज से इस भुजा का मान निकालेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज से इस भुजा का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर दोनों का मान जो आएगा उसको बराबर रख देंगे, ठीक है। आपने मेरा जो पहला वीडियो है उसको देखा होगा तो आपको पता होगा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसको, ठीक है। तो मैं पहले कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी, इस वाले में पहले मैं इस त्रिभुज से इस भुजा का मान निकालूंगा, ठीक है। ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, मैं क्या लूँगा, लंब बटा आधार ले सकता हूँ। लंब बटा कर्ण क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा 20 मीटर तो दिया हुआ है, भले ही ये नहीं दिया हुआ लेकिन ये तो दिया हुआ है, तो हम कुछ भी जुगाड़ करके ये निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, लंब बटा आधार। आप आधार बटा लंब भी ले सकते हो, ठीक है। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, और जो हमें थीटा है वो इस त्रिभुज में हमें कितना दे रखा है, जो कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ये देखो 60 डिग्री, ये तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो लंब हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो लंब बोला है, ठीक है। तो लंब हमारे क्या है, ये वाली भुजा हमारी लंब है ए बी, ठीक है, ए बी ये हमारे लंब है, और आधार तो आधार हमारे बी सी है, ठीक है। ये है वो हमारा आधार है, ये हमें ये तो दे रखा है 20 मीटर है, ठीक है। ये 20 मीटर देखा है, अगर मैं ये ज्ञात कर लूँ, ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इस वाली भुजा को मैं एक्स मान लेता हूँ। अगर मैं 20 और एक्स को जोड़ दूँ तो हमारे यहाँ से यहाँ तक ये जो नहर है उसकी चौड़ाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमारा आधार तो है हमारे एक्स और लंब है वो ए बी है, ठीक है।
और पहले मैं इसको सी भी लिख देता हूँ और इसको ए बी। देखो लंब की बात कर रहा है तो लंब हमारा ए बी है, मैंने लिख दिया ए बी बटे में आधार, तो आधार हमारा क्या है बी सी बटा बी सी बराबर टेन साइड ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो ए बी की बात कर रहा है इस वाली भुजा की। ठीक है, इस वाली भुजा की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो ये हमारे आधार है। ठीक है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो मैंने ये लंब लिख दिया बटे में आधार लिख दिया। ए बी हमें पता नहीं है, ए बी ऐसे ही लिख दो बटे में हमने बी सी को मान क्या लिया है, बी सी को हमने एक्स माना था, इस वाली भुजा को हमने एक्स माना था, मैंने बटे में लिख दिया एक्स बराबर क्या है टेन साइड है, तो टेन साइड की वैल्यू क्या होती है रूट तीन बटे में कुछ नहीं है एक मान लो। अब वज्र गुणा कर दो, ए बी का एक से गुणा करेंगे तो ए बी और रूट तीन और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स रूट तीन। ठीक है, रूट तीन एक्स नहीं लिखना है, रूट तीन एक्स नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है एक्स रूट तीन लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर रूट तीन एक्स लिखेंगे रूट तीन एक्स तो ये रूट तीन और एक्स का तो गुणा हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हमारे ए बी का मान आ गया, ये हमारा आ गया ए बी का मान। ठीक है, ये ए बी का मान आ गया। अब देखो हम दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला बड़ा वाला, इससे हम इस भुजा का मान निकालेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज नाम है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, और मैं थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री का। ये देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया टेन 30। ठीक है, अब देखो इसमें भी लंब तो ये ए बी है, लंब है वो क्या है यही है लंब ए बी, तो मैंने लंब की जगह लिख दिया ए बी बटे में आधार है, आधार हमारा क्या है पूरा ये सी डी है। ठीक है, सॉरी ये बी डी, तो मैं ये आधार है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक x माना है और ये हमारा क्या है 20, तो मैंने अगर ये पूरा चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स लिख दूँगा। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया 20 प्लस एक्स बराबर में टेन 30 का मान क्या होता है टेन साइड का आधा, मतलब टेन साइड का उल्टा होता है, सॉरी टेन 30 का मान टेन साइड का उल्टा होता है और टेन साइड का मान टेन 30 का उल्टा होता है। ठीक है, अब हमें टेन 30 चाहिए तो मैंने टेन साइड का मान क्या लिया था रूट तीन बटा एक, तो इसका मान क्या होगा एक बटा रूट तीन, पहले रूट तीन बटा एक था। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या कर दूँगा एक बटा रूट तीन, एक बटा रूट तीन। अब जजर गुणा कर दो ऐसे ऐसे, ए बी का रूट तीन से गुणा करेंगे तो ए बी रूट तीन बराबर में 20 प्लस एक्स का एक से गुणा करेंगे तो 20 प्लस एक्स। ठीक है, एक ये हमारा मान आ गया। अब ये भी ए बी का मान है एक मिनट। ठीक है, अभी रूट तीन है। ठीक है, बराबर में रूट तीन है, अभी ए बी बराबर में नहीं आया। ठीक है, हम क्या करेंगे इस रूट तीन को इस तरफ भेज देंगे, ए बी बराबर ए बी और रूट तीन का गुणा हो रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 20 प्लस एक्स बटा रूट तीन हो जाएगा, भाग में आ गया। ठीक है, तो ये ए बी का मान एक हमारा क्या आ गया 20 प्लस एक्स बटा रूट तीन, एक ए बी का मान ये आया और दूसरा हमारे ए बी का मान है एक्स रूट तीन। ठीक है, तो इन दोनों मान को हम बराबर रख देंगे। एक ही त्रिभुज की जो भुजा है, मतलब ये भी ए बी है वो एक ही त्रिभुज की भुजा है, ये ए बी और ये ए बी दोनों एक ही त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है, वो भी सेम। ठीक है, ये भी ए बी हमने निकाला इस त्रिभुज, पहले तो बड़े वाले त्रिभुज से सॉरी छोटे वाले त्रिभुज से ए बी निकाला, फिर बड़े वाले त्रिभुज से ए बी निकाला। हम निकाल तो ए बी रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा दोनों जो ए बी जो दोनों त्रिभुजों के मान आए हैं उन दोनों का मैं बराबर रख दूँगा। ठीक है, मतलब पहले इस ए बी को बराबर में
मतलब ए बी छोटे वाले त्रिभुज का बराबर में ए बी बड़े वाले त्रिभुज का। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज से ए बी का मान क्या है, x√3। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया x√3 बराबर बड़े वाले ए बी का मान, बड़े वाले ए बी से मान क्या है, 20 + x/√3। ठीक है, 20 + x/√3, 20 + x/√3। ठीक है, 20 + x/√3 था, इस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, x√3 गुणा √3, पहले भाग में था अब बराबर में अरे अब गुणे में आ गया। ठीक है, तो बराबर में क्या बचा, 20 + x। ठीक है, x ऐसे ही रखो, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x3 तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3x लिख देंगे भाई। x और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बराबर में हमारे क्या बचा है, बराबर में हमारे क्या बचा है, 20 + x, 20 + x। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो x है ये, उसको मैं क्या करूँगा, इस तरफ भेज दूँगा। ये पहले प्लस का x था, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x -x हो जाएगा, पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया। बराबर में हमारे क्या बचा, 20 बचा। 3x में से x गया तो क्या बचा, 2x बचा, बराबर में 20 है। अब देखो हमारा आया 2x = 20। ठीक है, यही आया ना हमारे, 2x = 20। अब देखो अगर मैं 2 को इस तरफ भेज दूँ, ठीक है, 2 और x का गुणा हो रहा था, 2 को मैं इस तरफ भेज दूँ तो ये भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। पहले x और 2 का गुणा हो रहा था, इस तरफ गया तो भाग में आ गया, बटे में आ गया। अब इसको मैं काटूंगा तो 10 बार, 2 × 20, तो x बराबर मान क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 10 मीटर में था सब। ठीक है, x का मान हमारा आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना था, ये तो हमारे सिर्फ x का मान आया था। ठीक है, ये तो हमारे सिर्फ x का मान आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ है वो 10 मीटर है। ठीक है, मुझे हमें क्या बोला है, इस पूरी लेंथ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, बी डी। ठीक है, बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी डी की लंबाई, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि नहर की चौड़ाई बराबर। ठीक है, नहर की चौड़ाई है वो बी डी है। ठीक है, 20 + x है। ठीक है, ये 20 और पहले हमने इस वाली भुजा को x माना था। ठीक है, तो 20 + x। अब देखो बी डी बराबर, ये तो 20 है सही, प्लस x का मान हमारा कितना आया है, 10 मीटर, तो 20 में 10 जोड़ दो, कितना है, 20 और 10 30 मीटर। तो हम बी डी का मान हमारा क्या आ गया, 30 मीटर। अब हमें क्या बोला था, एक और चीज़ हमें याद करनी थी, क्या, टावर की ऊंचाई। ठीक है, हमें बोला था टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने नहर की चौड़ाई ज्ञात कर दी, टावर की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा ये देखो टावर की ऊंचाई हमारे क्या है, ए बी। ठीक है, हमने ए बी का मान 2 त्रिभुज से निकाला है। ठीक है, या तो ये ए बी का मान ये इससे हल करो, या फिर इस वाले से हल करो, ए बी का मान 20 + x/√3। ठीक है, दोनों से हल आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, मैं इस वाले से हल करके बता दूँ, इससे थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, हमें ए बी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी इसका ही तो मान ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी बराबर, अब देखो ए बी का मान हमारा क्या आया था, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले से भी निकाल सकते हो, मैं इस वाले से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, इसमें x मैं ए बी का मान क्या आता है, x√3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x√3। ठीक है, अब देखो ए बी हमारे x का मान क्या है, इस x का मान हमारा आया है 10 मीटर। ठीक है, इस x का मान हमारा 10 मीटर आया है, ये वाला मैंने x की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, और बाद में क्या है, √3 है, तो ये √3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10√3 मीटर। ए बी का मान भी हमारे आ गया।
ठीक है, हमें ये तो ज्ञात करना था। हमने टॉवर की ऊंचाई भी, ये वाली ऊंचाई भी ज्ञात कर दी और नहर की चौड़ाई भी ये ज्ञात कर दी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या करा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। बोला है भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का निर्माण। ठीक है, मैंने ये बना दिया एक केबल टावर। अब मैंने ये इस भवन से बड़ा क्यों बनाया, हमें बोला है शिखर के इस भवन के शिखर से टेबल, जो केबल टावर है, ये केबल टावर, उसका उन्नयन कोण बोला है। ठीक है, उन्नयन कोण बोला है, मतलब ऑलरेडी हम ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देखूंगा। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर देखना। तो मैंने यहाँ से ऊपर की ओर देखा। ठीक है, तब 60 डिग्री कोण बनेगा, ये 60 डिग्री कोण बना। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण के लिए क्या दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए दृष्टि रेखा और एक चाहिए क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, जब हम ऊपर की मतलब देखते हैं। ठीक है, हमारे जो देखते हैं, हम कहाँ देखते हैं वो हमें, तो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ये हमारे क्या होगी, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा बोला है तो क्षैतिज रेखा मतलब ये हो गई हमारे क्षैतिज रेखा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी दृष्टि रेखा और ये हमारा हो गई क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में हमारे क्या कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और बोला है और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो हमें क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन से शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण बोला है, मतलब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ से नीचे की तरफ देखा। ठीक है, तो अवनमन कोण बताया। ठीक है, हमने क्षैतिज रेखा तो ये मैंने बना दिया। ठीक है ऑलरेडी, और ये होगा ये हमारी दृष्टि रेखा। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और कितने का बोला है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने चित्र बना दिया। अब हमें बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर हमारे क्या है, ये वाला टावर है, केबल टावर। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी। हमें क्या करना होता है, दो त्रिभुज देखने होते हैं। ठीक है ना, दो त्रिभुज देखने होते हैं। अब देखो इसमें एक त्रिभुज तो ये बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, इन दोनों की कॉमन भुजा है, या तो कोई भुजा जो बराबर होनी चाहिए, या कौन सी भुजा जो में कॉमन हो, मतलब दोनों त्रिभुजों में आ रही हो। ठीक है, पहले मैं इसका नाम और लिख देता हूँ। पहले हमें बोला था 7 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब ये हमारा भवन है, ये कितना मीटर है, 7 मीटर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये वाला, ये भी 7 मीटर हो गया। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो x मान लो। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें हमारा कॉमन भुजा कौन सी आ रही है, दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में ये वाली भुजा कॉमन आ रही है। ठीक है, ये वाली जो भुजा है ना वो कॉमन आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ठीक है, ये वाली भुजा कॉमन आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों त्रिभुजों से इस भुजा का मान ज्ञात करूँगा। पहले इस वाले त्रिभुज से, फिर इस वाले त्रिभुज से, दोनों से इस वाली भुजा का मान ज्ञात करूँगा। फिर दोनों त्रिभुजों से इस भुजा का मान आया, उन दो मान आएंगे। पहले छोटे वाले से ज्ञात किया मैंने, समझो मैंने ऐसे मान लो कि मैंने पहले छोटे वाले से ज्ञात किया। ठीक है, तो छोटे वाले से मान आएगा वो, और बाद में बड़े वाले से जो मैंने मान ज्ञात किया है उस भुजा का, उन दोनों को मैं बराबर रख दूँगा। ठीक है, बराबर रख दूँगा, फिर हमारे x का मान आएगा। ठीक है, फिर मैं x और 7 मीटर, ये 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, इसको जो और x का मान आएगा
उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा ये पूरा मान आ जाएगा ये, ठीक है। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा ये पूरा मान आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ। पहले हमें बोला था 60 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस सब को मैं मिटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, वापस से ये पूरा सही बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। पहले हमें बोला था 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया 7 मीटर ऊंचा भवन ये है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी। फिर बोला था एक केबल टावर, तो मैंने इस केबल टावर का नाम दे दिया मैंने सी डी, और इस बिंदु का मैंने नाम दिया इस, ठीक है। मैं त्रिभुज दे रहा हूँ पहले ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। इसमें मैं एक्स का मान ज्ञात करूँगा इससे, ठीक है। तो मैं त्रिभुज ए डी लिख देता हूँ। तो मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए डी में मैं यही ले रहा हूँ, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। और थीटा हमारे यहाँ पर कितना दे रखा है? थीटा हमारे यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। मैं थीटा की जगह लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो लंब की बात कर रहे हैं पहले। लंब हमारे क्या है? ये है, और ये हमारे है एक्स मीटर। और इस पहले का मैं इसका नाम दे देता हूँ, लंब हमारे है ए ई डी, ठीक है। लंब हमारे है ई डी बटे में आधार, आधार हमारे क्या है? ए ठीक है, बराबर में टेन सेट ऐसे लिख दो। अब ई डी हमारे क्या है? एक्स है, ठीक है। ये ई डी है वो हमारे क्या है? ये ई डी, ये हमारा क्या है? एक्स है। और है ए हमारे पता नहीं है हमें, तो ए का मैं ए लिख देता हूँ, बराबर में टेन सेट है। टेन सेट का मान क्या होता है? देखो हमने पहले लगाया था ना, ये 33 है, ये 33 है। तो 33 का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? √3/1। तो हमारा टेन सेट का मान है हमारे √3/1, ठीक है। टेन सेट का मान √3/1, ठीक है। वज्र गुणा कर दो, ए का √3 से, एक्स का 1 से। ए का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए √3, और एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा, ठीक है। अब देखो ए और √3 इन दोनों का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। √3 को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। पहले गुणा में था तो बाद में भाग में चला जाएगा। क्या था हमारे? ए √3 बराबर एक्स था, ठीक है। मैंने √3 को इस तरफ भेज दिया, पहले गुणे में था अब भाग में चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ए का तो मान आ गया, एक मान तो हमारे निकल गया, ठीक है। एक त्रिभुज से तो हमारे भुजा का मान निकल गया ए का। अब वापस दूसरे त्रिभुज से निकलेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला, ये त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये पीले कलर का है ना ये। और इसमें हमारा थीटा का मान है हमारे 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं त्रिभुज लिख देता हूँ, त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी में वही लिख देता हूँ लंब बटा आधार। लंब
बटे में आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। और हमें थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, ये वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो लंब हमारे क्या है, लंब हमारे दे रखा है, ये हमारे लंब दे रखा है EC। कैसे, वो देखो, मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो इसमें मैं आधार ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आधार ले रहा हूँ, तो मैं इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देता हूँ। ठीक है, मैं ये जो, सॉरी, जैसे कि मैंने इसको घुमा दिया ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे घुमा दिया, तो अब हमारा आधार क्या हो गई, ये वाला तो हमारा आधार हो गया, लंब हो गया ये, तो लंब हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या है, EC। मैंने लंब की जगह लिख दिया, सॉरी, एक मिनट, लंब हमारा हो गया है सॉरी EC हुआ था ना, EC बटे में आधार मैंने ये माना था ना, इसको उल्टा करके दिखाया था, तो आधार हमारे ये A ही हुआ था, मैंने आधार लिख दिया A बराबर में 10/45। अब देखो EC हमारे कितने है, 7 है। ठीक है, ये देखो आप, EC ये हमारे कितना है, 7 मीटर है, सॉरी 7 मीटर है, मैं EC की जगह 7 लिख दिया, और बटे में हमारे क्या है, ये ही है। ठीक है, बटे में यही बराबर 10/45 का मान क्या होता है, 10/45 का मान होता है 1। ठीक है, 1 होता है, इसके बटे में मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं था, तो मैंने 1 मान लिया। अब 7 और 1 का गुणा करो, ए का 1 से गुणा करो, वज्र गुणा कर दो, ए का 1 से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा, और 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब ए का मान हमारे आ गया, बड़े वाले त्रिभुज से हमारा मान क्या आया, 7 आया, छोटे वाले से हमारे त्रिभुज का मान क्या आया, x/√3। तो मैं क्या कर दूंगा, छोटे वाले त्रिभुज यानी छोटे वाले त्रिभुज से हमारे ए का मान क्या आया है, छोटे वाले त्रिभुज से ए का मान, और बड़े वाले त्रिभुज से जो ए का मान है, उन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। छोटे वाले का त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज से ए का मान बराबर बड़े वाले ये त्रिभुज से ए का मान। देखो छोटे वाले त्रिभुज से ए का मान हमारे क्या आया है, छोटे वाले त्रिभुज से हमारे ए का मान है x/√3। ठीक है, तो x/√3 बराबर में ए, बड़े वाले त्रिभुज से हमारे ए का मान क्या है, 7 आया है, बराबर में 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x/√3 था। ठीक है, ये x/√3 था, x और √3 भाग हो रहा था, √3 को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले भाग में था अब गुणे में हो जाएगा, मेरे x/√3 बराबर 7 था। ठीक है, पहले भाग में था, इस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 और √3 का गुणा हो जाएगा, ये क्या हो गया 7√3। ठीक है, तो एक हमारे आया ये वाला। ठीक है, x का मान हमारे आ गया। अब हम टॉवर की ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, ये x है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्या है हमारे 7√3। ठीक है, तो मैं x को मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ 7√3। ठीक है, हमें मान क्या, हमें किस वाली भुजा का मान निकालना था, इस पूरी वाली का, इस पूरे का मान निकालना था। ठीक है, तो मैं 7 और 7√3 को जोड़ दूंगा। ठीक है, यही तो हमारा टावर है, ये केबल टावर था, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, और इस केबल टावर का नाम हमने क्या दिया था, CD। ठीक है, तो मैंने लिख दिया CD बराबर हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हमारे CE है, CE हमारे यहाँ 7 मीटर, और फिर ED, CE और ED को जोड़ेंगे,
7 मीटर और 7√3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 प्लस 7√3। ठीक है, दोनों भुजाएं को जोड़ दिया हमने। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, ये 7 है, ये 7, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं 7 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 7 की जगह तो 7 में 7 का भाग 1 पर गया, प्लस में 7√3 में कॉमन क्या आया, 7√3 में कॉमन आएगा √3, 7 तो बाहर आ गया ना, तो सिर्फ √3 बचा। ठीक है, तो हमारे जो सीढ़ी है वो टावर की ऊंचाई को हमने सीढ़ी माना है, और वो हमारे क्या आया है, वो हमारा आया है 7√3, 7 कोष्टक 1 प्लस √3, ये हमारे आ गई टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये जो लाल रेड में ये बॉर्डर में बना रहा हूँ रेड कलर की, इसके अंदर जो है लिखा हुआ वो है हमारे सीढ़ी यानी टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये हमने निकाल दी टावर की ऊंचाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।